इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम लोग आइलेट से कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? पूरे फंक्शन को हम एक फंक्शन ले लें, इनटू 1 करके कर सकते हैं, बट वो मेथड काफी लंबा हो जाएगा। आज हम करेंगे इस क्वेश्चन को काफी इजी मेथड से। सबसे पहले चेक करो कि x को क्या एज्यूम आप कर सकते हो। चेक करो, अगर मैं x को साइन थीटा रखता हूं, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं x को कॉस थीटा पुट करता हूं तो आएगा 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन अगर मैं x को tan थीटा पुट करूं तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं x को tan थीटा पुट करूं तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx। ठीक है ना? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो आएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा dx को रिप्लेस करना पड़ेगा। यहां पर x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आएगा dx अपॉन d थीटा। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, तो dx की जगह पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां पर लिखो sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हमारा क्वेश्चन कहां तक पहुंचा? साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, हमारे पास बचा 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग आइलेट से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां से करना काफी यूजफुल रहेगा। आइलेट ILATE, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन एंड T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इसका ऑर्डर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? 2 बाहर, पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d बाय डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और यहां पर आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा x ना tan थीटा था, साइड में लिख देते हैं, एक बार यूज रहेगा बाद में। इसके बाद 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, 2 थीटा tan थीटा माइनस d बाय डी थीटा ऑफ थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं, 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस थीटा या फिर लॉग सेक थीटा। तो यहां मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस सी। अब एक बात देखो, आपका जो क्वेश्चन था ना वो x की टर्म्स में था, तो आंसर भी x की टर्म्स में आना चाहिए, और ये कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? थीटा को x की टर्म्स में कन्वर्ट। हमारा tan थीटा x के इक्वल, ध्यान से देखो, tan थीटा x के इक्वल, हम उसको x अपॉन 1 कर सकते हैं। तो x हो गया p और बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना, तो h बन जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है 2 थीटा क्या है? देखो थीटा क्या है, थीटा यहां से निकल जाएगा tan इनवर्स x। tan थीटा क्या है? x है, तो मैंने x डाल दिया, माइनस लॉग सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होता है क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। इसके बाद देखो 2 x tan इनवर्स x माइनस लॉग, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसकी पावर हाफ कर सकते हैं हम, प्लस सी। अब इसके बाद देखो लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। तो यहां पर हम लोग
इस हाफ को यहां पर ले आएंगे आगे, तो स्टेप बन जाएगा 2 टाइम्स x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट भी कर सकते हैं बिकॉज ये तो नेगेटिव नहीं होगा ना, प्लस सी। पूरे आंसर को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2x tan इनवर्स x माइनस, इस 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।